नमस्कार दोस्तों। शुगर के मरीज अपने खान पान को लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और भूल जाते हैं कि शुगर की बीमारी का एक प्रमुख कारण तनाव भी होता है और वह अपनी बीमारी को इस तनाव के कारण बढ़ा लेते हैं। जब इस तनाव के साथ ये मरीज जो अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक शुगर की डाइट का चार्ट दे देते हैं। इस चार्ट में खान पान को लेकर इतने रेस्ट्रिक्शन होते हैं, इतनी सीमाएं होती है कि शुगर के मरीज घबरा जाते हैं कि यार हम क्या खाएं और क्या न खाएं। और यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब घर के सदस्य भी खान पान को लेकर उन्हें रोकने और टोकने लगते हैं, जिसके कारण से वह तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आने लग जाते हैं और उनको लगता है कि यार डायबिटीज क्या हो गया, उनकी जो जिंदगी है बहुत ही नीरस हो गई। हमारे देश में कई राज्य हैं, कई क्षेत्र हैं जिनका खान पान अलग अलग होता है, इसलिए इस जो चार्ट में कई बार विदेशों की खान पान की चीजें भी होती हैं, तो बहुत ही मुश्किल से 5 से 10% लोग ही इस चार्ट का पालन कर पाते हैं और बाकी जितने पेशेंट होते हैं वह खान पान को लेकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि क्या खाएं क्या। मैं इस वीडियो के माध्यम से शुगर के मरीजों को यह बताना चाहता हूं कि आप खान पान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित मत रहिए, बहुत ही पैनिक मत रहिए। मैं उन तरीके को आपको बताने वाला हूं जिनका पालन करके आप अपने जीवन को खुशी खुशी जी सकते हैं आम व्यक्तियों की तरह। मैं आपको बताऊंगा कि खाने का आपका शेड्यूल क्या क्या होना चाहिए, कितने कितने घंटे का गैप होना चाहिए और खाने में क्या क्या खाना चाहिए और खाने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हम हमारे देश में हमारे खान पान में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, करीब 60 to 70%, और फैट की जो मात्रा होती है वह भी हम 20 से 25% लेते हैं और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, 5 से 10%। यह जो बढ़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है यह शुगर की बीमारी को बढ़ा देता है। इसी तरह जो हम ज़्यादा फैट जो 20 से 25% होता है लेते हैं उससे मोटापे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो यह भी एक शुगर की बीमारी का एक प्रमुख कारण है। जो डायबिटिक डाइट शब्द आप जो सुनते होंगे कि यह होती क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो आप 60 to 70% ले रहे हैं उसकी संख्या को हम सीमित मात्रा में 50% से कम करने की सलाह देते हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन होता है हम प्रोटीन को 20 से 25% लेने की सलाह देते हैं और जो शेष भाग 20 से 25% होता है उसमें फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ आ जाता है। इस तरह से जो मरीज होता है उसे पूरी तरह से पोषण भी मिल जाता है और उनकी शुगर भी नियंत्रित रहती है। चूंकि यह वीडियो मेरा आम लोगों के लिए है इसलिए मैं आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनमें उलझाना नहीं चाहूंगा। मैं उन आसान तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसका पालन कर आप अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी सकते हैं और शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। शुगर के मरीजों को जो अपना खाना है उसको 4 भागों में डिवाइड करना है। जो पहला भाग होता है उसे ब्रेकफास्ट के रूप में रखना है। जो दूसरा भाग होता है उसे दिन के खाने के रूप में अर्थात लंच के रूप में रखना है। जो तीसरा भाग होता है दोपहर का उसे नाश्ते के रूप में रखना है और जो चौथा भाग होता है शाम का उसे डिनर के रूप में रखना है। जो खाने के हर भाग है उसमें 3 से 4 घंटे का गैप रखना है। खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना है और जो खाना है आपका जो शाम का जो डिनर होता है उसे आप जितनी जल्दी ले लेंगे, सूर्यास्त के समय ले लेंगे, उतना ही अच्छा माना जाता है। आपको जितनी मीठी चीजें हैं उन्हें छोड़ना है, खासकर बाजार में बनी हुई शक्कर की चीजों को। जो फल होते हैं, जो मीठे फल होते हैं उनकी जो शुगर है उसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा मीठे फल हैं जैसे केला हुआ, आम हुआ, चीकू हुआ, आपके अंगूर वगैरह रहे, चुकंदर वगैरह है, तो इनको आप सप्ताह में केवल एक बार लें, कम मात्रा में लें। बाकी जितने भी फल हैं आप उनको एक सीमित मात्रा में हर दिन ले सकते हैं। अपने खाने में तेल और घी की चीजों को कम करना है। आप रिफाइंड ऑयल के चक्कर में ना पड़ें। जो कच्चे घानी का तेल होता है वह अच्छा माना जाता है। तेल और घी की मात्रा है जो हर दिन होती है वह जो छोटे चम्मच होते हैं वह 2 से 3 चम्मच से ज्यादा ना रखें, अर्थात 10 से 15 ml तेल या घी से ज्यादा आप प्रतिदिन ना लें। ऐसे शुगर के मरीज जो नॉनवेज के शौकीन हैं वह अंडे को, जो अंडे का जो सफेद भाग होता है, जो उबाले हुए अंडे होते हैं उनका जो सफेद भाग होता है उसे प्रतिदिन ले सकते हैं। जो मछली होती है, फिश होती है, उसे सप्ताह में आप एक बार ले सकते हैं, लेकिन उसे फ्राई ना करें, उसे या तो सेकें या फिर भाप में पकाएं।
इसी तरह से जो चिकन और मीट मटन जो होता है उसे आप महीने में स्वाद अनुसार 1 या 2 बार लें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तेल और घी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालना है, और इनकी जो संख्या है सिर्फ स्वाद के अनुसार लेना है, ताकि आपका स्वाद भी पूरा हो जाए और बीमारी को भी बुरा ना लगे। दूध से बनी हुई जितनी भी बाजारू चीज़ें हैं, जैसे मिठाइयाँ, रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन, इनको आपको अवॉइड करना है। यदि आप दूध लेना चाहते हैं तो 1 कप दूध में से मलाई निकाल कर आप प्रतिदिन ले सकते हैं। यदि आप दही लेना चाहते हैं तो 1 कटोरी आप दही का सेवन कर सकते हैं। जो छाछ है उसे आप 1 से 2 गिलास प्रतिदिन ले सकते हैं। सब्जियों में आप आलू और मटर को सप्ताह में 1 बार ही लें और कम मात्रा में लें। बाकी जितनी भी सब्जियां हैं उसको आप प्रतिदिन ले सकते हैं। यदि आप चावल खाने के शौकीन हैं तो चावल को 1 कटोरी 1 सप्ताह में केवल 1 बार ही लें, क्योंकि चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये हाई होता है और यह शुगर को एकदम से बढ़ा देता है। इसके बावजूद भी यदि आप चावल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो 1 कटोरी चावल में आप 2 कटोरी दाल को मिलाएं या फिर 2 कटोरी सब्जियों को मिलाकर लें, जिससे जो चावल का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें आपको टाइम लगेगा 3 से 4 घंटे का, और इस तरह से आपका जो शुगर है एकदम से नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से आप चावल को सप्ताह में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जितने हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, इन्हें आप सीमित मात्रा में 4-4, 5-5 की संख्या में प्रतिदिन ले सकते हैं। दोस्तों, आप जो अपने खाने में, नाश्ते में और जो दोपहर का जो नाश्ता है उसमें आप अंकुरित चीजें और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को रखिए। साथ में आप 1 कप दूध या फिर 1 कटोरी दही ले सकते हैं या फिर छाछ भी ले सकते हैं। इसी तरह जो आपका खाना होता है लंच और डिनर, इसमें आप सब्जियों और दालों को सलाद के साथ रखिए। इस तरह से आपको प्रतिदिन हर तरह की चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स सभी बराबर मात्रा में मिलते रहेंगे और इससे आपको पूरी तरह से पोषण मिलता रहेगा और आपको कमजोरी नहीं लगेगी और साथ में शुगर भी नियंत्रित रहेगी। यदि आपका शुगर अनियंत्रित रहता है और आप इंसुलिन पर है तो जिस तरह से मैंने खान पान बताया है उसका पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह अवश्य लें। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।